वाइल्ड कार्ड्स इन एक्सेल, जी हाँ सही सुना आपने, वाइल्ड कार्ड्स इन एक्सेल। तो ये कैसे वर्क करते हैं वाइल्ड कार्ड्स एक्सेल के अंदर, इनका यूसेज क्या है, आप इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त ये अरिहंत। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड्स कौन कौन से अवेलेबल है एक्सेल के अंदर जो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला वाइल्ड कार्ड जो है वो है एस्टेरिस्क का साइन, जिसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दूसरा है क्वेश्चन मार्क का साइन। तीसरा है टिल्ट, जो 1 के बराबर में होता है कीबोर्ड में। अब एस्टेरिस्क कैसे वर्क करेगा, ये हमें शो करेगा कि 1 और मोर कैरेक्टर्स, अगर हमें चाहिए कि हमें डाटा कि किसी सेल में कितने कैरेक्टर्स है, तो हम इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। उसका यूसेज क्या है वो तभी हम देखेंगे। पहले मैं आपको एक शॉर्ट टर्म वे में बता देता हूँ कि वर्क कैसे करता है। सेकंड है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बताएगा हमें कि किसी भी सेल में कोई भी कैरेक्टर है, तो यानी कि टेक्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि नंबर कैरेक्टर। इसके बाद है हमारा टिल्ट। टिल्ट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एस्टेरिस्क या क्वेश्चन मार्क उसकी लेटेस्ट सेंस में यूज़ करना होता है। जैसे एस्टेरिस्क को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे टिल्ट साइन। टिल्ट साइन का यूज़ करेंगे एस्टेरिस्क से पहले, वैसे ही क्वेश्चन मार्क से पहले यूज़ करेंगे। और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं 13 फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम देखें क्वेश्चन मार्क। सिंगल क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, डबल से क्या होगा, ट्रिपल क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, क्वेश्चन मार्क इन ब्रैकेट से क्या होगा, एस्टेरिस्क से क्या होगा, और फिर एस्टेरिस्क किसी कैरेक्टर के साथ में लगाएंगे तो क्या होगा, कैरेक्टर के बाद में लगाएंगे तो क्या होगा। तो उसमें में फर्स्ट नेम चाहिए तो कैसे यूज होगा, लास्ट नेम चाहिए तो कैसे होगा, अगर हमें देखना है कि किसी सेल में ये सर्टेन कीवर्ड्स आए हैं या नहीं है तो वो कैसे होगा। देन हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, एस्टेरिस्क और क्वेश्चन मार्क का कॉम्बिनेशन कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि टिल्ट का क्या यूज हो सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट शीट में कि कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे डाटा क्या अवेलेबल है। डाटा हमारे पास नाम दिए हुए हैं, कुछ इनके शॉर्ट नेम दिए हुए हैं, देन इनका जेंडर दिया हुआ है जिससे उससे कोई रिलेवेंस नहीं है लेकिन दिए हुए हैं। फिर है सैलरी, सैलरी की इस बंदे की कितनी सैलरी है पर मंथ, और बाद में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है कि इनको सपोज कीजिए सैलरी किस दिन मिली थी या इनका मोबाइल नंबर क्या है या एनी अदर स्टफ। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि फर्स्ट नेम दिया हुआ है हमको, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट नेम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है इनके फुल नेम्स लिखे हुए हैं। तो क्या हम फर्स्ट नेम के थ्रू इनकी सैलरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे पूरा नाम है अरिहंत का, तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 बार कोई नाम आया हो तो उसकी सैलरी हमको कंबाइन करके लिखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे समिट फंक्शन। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन एक्चुअल में कैसे वर्क करता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, प्लीज रेफर कीजिए उसको। सबसे पहले रेंज देनी है, इसमें रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। देन हमें देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, अगर हम क्राइटेरिया दे दें सीधा इस सेल का तो आप देखिए क्या होगा। देन हमें चाहिए सम रेंज, सम रेंज है ये सैलरी को करना, देन एंटर। आप देख सकते हैं अरिहंत नाम, पहले इसको इंटर ट्रैक कर लेते हैं। अरिहंत नाम इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो इसने वहाँ का तो इसने टोटल दिखा दिया, लेकिन जैसे ईसाबेल है क्योंकि उसमें सरनेम भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो ये उसको कैच नहीं कर पाया। तो इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, जहाँ हमने इस सेल का रेफरेंस दिया है यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें बाद की वैल्यू इग्नोर करनी है तो हम बाद में लगाएंगे स्टार। सबसे प्रेस करेंगे हम एंड, देन इन्वर्टेड कॉमास में हम टाइप कर देंगे एस्टेरिस्क का साइन, देन एंटर। आप देखेंगे कि नीचे सब वैल्यूज आ जाएगी, देख सकते हैं। सब हम देखते हैं फ्लोरी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है 681। वैसे ही हम सिमिलर फंक्शन यूज करेंगे। इसके लिए लेकिन बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने यूज किया है यहाँ पे हमने यूज किया था एंड में, अब यहाँ इसके लिए हम यूज करेंगे शुरुआत में। और सैलरी टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा 11, यहाँ पे लिख देते हैं क्या है इन्वर्टेड कॉमास में एस्टेरिस्क, देन एंड का साइन, एंटर। अब देखते कैमरोन इसमें होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ गया। अगर हम देखें कोई और जैसे इवांस का, अगर देखें तो इवांस यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 5741 आ गया, एंड भी इसमें किसी में भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई। अब अगर हम देखें
लेते हैं कि किसी इनमें से किसी में भी अगर कैम वर्ड यूज हुआ है तो उसकी सैलरी हमारे सामने आ जाए। तो हम यूज करेंगे समीप, कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। अब तो इसमें क्या होगा, हमें शुरुआत में भी और एंड में भी इस पर्टिकुलर सेल के रेफरेंस की शुरुआत में और आखिरी में हमको यही टाइप करना होगा, फिर से एस्टिक मार्क, देन एंटर, देन ड्रैग कर देंगे नीचे तक। आप देख सकते हैं कैम के लिए आया है 14186। अब देखते हैं कैम कहाँ का यूज हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कैम हुआ एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो यहाँ का टोटल क्या है और इन दोनों का टोटल ये आया नीचे, आप देख सकते हैं 14816, वो यहाँ पर आ गया। कि अगर तो इससे हमें पता लगा कि अगर कोई भी नाम अगर कंटेन किया हुआ है किसी भी सेल में, उसका टोटल चाहिए तो कैसे निकलेगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या जैसे इस सेल में दो बंदों के टोटल इसमें आए हैं, अगर हम वो निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देख लेते हैं एक बार। POUNT हम यूज करेंगे काउंटिंग फंक्शन का। काउंटिंग इसमें बताने से पहले रेंज क्या है, लेकिन हमें इसका टोटल चाहिए। कोमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है ये, लेकिन इसमें भी हमें वही लगाना पड़ेगा, एंड पैरेंथेसिस स्टार एंटर। देख सकते हैं अरियन नाम का सिर्फ एक ही है, इसलिए क्या है, लेकिन मिलर नाम से दो होंगे। आप चाहे तो देख सकते हैं मिलर नाम से दो हैं क्या, मिलर नाम से दो हैं, फिर दो का टोटल आ गया। अब उसको नीचे एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ हमें ये कहाँ चाहिए, हमें चाहिएगा शुरुआत में, कट कर दिया और यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, एंड फंक्शन लगा देंगे यहाँ पर, एंटर। देख सकते हैं एलियंस में तीन होंगे, एक ये हो गया, एक ये तीन होंगे। अब देखें इसमें लगा देते हैं वो ये फंक्शन। इसमें क्या करना होगा, हमें शुरुआत में भी और लास्ट में भी दोनों में रेफरेंस देना होगा इसका हमें। जैसे कैंप में दो है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आपको, ऑल में तीन है। अगर देखिए हम तो ऑल में कौन कौन सा आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये, तो तीन पार्ट ये जो आएंगे इसमें। टोटल देख लेते हैं एक बार इसका टोटल बैठ रहा है हमारा 8154, जहाँ पे 8154 आ रहा है। तो ये तो था कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक्सेप्ट करने के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें जैसे शॉर्ट नेम है ये, अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि यहाँ पर क्या पता किसी के में नेम फर्स्ट नेम ना हो, किसी के में लास्ट नेम ना हो, या हो सकता है किसी के में तीन लेटर्स का उसका नाम हो, तीन वर्ड्स का उसका नाम हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे नील नितिन मुकेश। अगर ये दिया हुआ होता तो कैसे पता लगता हमें। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूज करेंगे काउंटिव रेंज क्या है हमारी, इसको ही काउंट करना है हमें, यहाँ पे क्या काउंट करना है हमें, शॉर्ट नेम। कोमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हमें अगर चाहिए पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट्स में हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, देन एंटर। ये क्या आ गया हमारा, अगर सिंगल क्वेश्चन मार्क यानी कि सिंगल वैल्यूज वाले, यानी जैसे ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ये कितनी बार आई है, तीन बार आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन बार आ गया। लेकिन अगर हमें चाहिए कि दो, यानी कि नेम और सरनेम जिसमें दोनों दिए हुए हैं, तो वे टोटल कैरेक्टर्स होंगे 16, इसके अंदर आप ज़्यादा काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम तो कोई पेश कर लेते हैं एक बार, अगर हम देखना चाहें कि किसी के अगर तीन वर्ड नेम है किसी वर्ड, तो ये सिर्फ एक ही है यहाँ पर, यहाँ आ गया। अगर आप देखना चाहें कि कोई अगर ब्रैकेट्स में है, कोई तीन नाम किसी बंदे का नाम अगर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, तो बस इसको ब्रैकेट में करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ शो करता है क्या। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ शो करेगा तो ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं इस फंक्शन में, और यहाँ पर भी नहीं लगाया, तो अभी एक बार लगा देते हैं ब्रैकेट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया। अब अगर आप हम देखेंगे कि हम कैसे इन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, हम इसको यानी कि स्टार फंक्शन प्लस क्वेश्चन मार्क फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं हम। अब स्टार क्वेश्चन मार्क अगर हम साथ साथ यूज करेंगे, तो क्या क्वेश्चन मार्क पहले हमें बताएगा सिंगल कैरेक्टर ही होना चाहिए, और स्टार क्या करता है, वैल्यूज को इग्नोर कर देता है, यानी अगर स्टार को बाद में लगाएंगे तो वो
बाद की वैल्यू इग्नोर कर देगा, शुरुआत में लगाएंगे तो शुरुआत की वैल्यू इग्नोर कर देगा। तो इस केस में क्या है कि हमें चाहे कोई भी एक कैरेक्टर हो, बाकी चाहे वैल्यू कुछ भी हो। तो हम लगाएंगे काउंटिव, रेंज क्या है, रेंज ये है आपकी, कोमा, क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिस्क। टोटल 21 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, आप चाहे तो गिन भी सकते हैं, लेकिन नीचे लिखा हुआ भी आ गया, काउंट है 21। अब यहाँ पे क्या है, डबल क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पे ले जाते हैं कि कम से कम 2 लेटर्स होने चाहिए, 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 18 होंगे, क्योंकि 3 इसमें हटा दिए होंगे जो यहाँ पे आए थे सिंगल कैरेक्टर वाले 3, यानी कि 21 माइनस 21 माइनस 3 18। अब अगर हम देखना चाहिए कि 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए प्लस हाइफन होना चाहिए तीसरे नंबर के बाद, वो हम सोचेंगे इस लिस्ट में कि ऐसा कोई है क्या। काउंटिंग, रेंज क्या है हमारी, ये क्राइटेरिया हमारा क्या है, सेट करते हैं क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क हाइफन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, एंटर, एंटर। अगर देखते हैं इसमें यहाँ ऐसा है भी क्या कोई, इसमें सिर्फ एक ही है, ये ए जे हैश 12। अगर हम एक और रीसेट करके देखें यहाँ पर, इसमें हटा देते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हो गया काउंट हमारा। अब देखना है जो कोई अगर एंड हुआ है क्वेश्चन मार्क के अंदर, तो क्वेश्चन मार्क कैसे होगा, जैसे अब यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें टिल्ड, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क ही सर्च कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क अपने आप में एक वाइल्ड कार्ड है। तो सबसे पहले काउंटिव, हम देख जाते हैं कि कौन सी सेल्स में कितनी सेल्स में क्वेश्चन मार्क है, रेंज सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया हमने, कॉमा। अब हम देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन मार्क है क्या, प्रेस करेंगे, हम क्या करेंगे, स्टार्ट यानी कि शुरुआत की वैल्यू इग्नोर कर दो, हमें सबसे लास्ट में देखना क्या है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, जो यहाँ पे था, आप देख सकते हैं ये डाया 21, जो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सिर्फ कुछ ही सेल्स में है, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टिल्ड फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है सिर्फ 2 सेल में, चाहे तो आप मैनुअल देख सकते हैं, एक दो ही सेल में है। अब अगर आप देखना चाहिए कि किसी सेल में स्टार मार्क लगा हुआ है क्या, स्टार खुद एक वाइल्ड कार्ड है, तो यहाँ पे भी हमको वही फंक्शन यूज करना होगा, टिल्ड वाला। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चन मार्क इसमें हट जाएगा, तो हमें यूज करना पड़ेगा टिल्ड, टिल्ड स्टार स्टार। देख सकते हैं 3 जगह होगा, 1 2 3। अब हम चाहे तो इसको अभी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, मैं दिखाया था। सपोज कीजिए आपको चाहिए कि फोन नंबर कितनी सेल्स में है इस पूरे टेक्स्ट में से, तो इसमें कैसे होगा, यहाँ पेश कर दिया। अब फोन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, फोन नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसमें प्लस होना चाहिए, बाकी बाद में कुछ भी हो हम उसको कोई मतलब नहीं है, तो उसके लिए हम कर देंगे स्टार देन एंटर। जैसे 5 सेल में फोन नंबर होगा हमारा, 1 2 3 4 5, 5 सेल्स में। अब इसके काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकते हैं, जैसे आप इसको इफ फंक्शन के साथ इस फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की जगह यूज कर सकते हैं, कैसे इसको हम फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे, एंड फिल्टर में यूज कर सकते हैं। फिल्टर वाला मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इन दोनों का यूसेज भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो प्रीपेयर कर दूंगा। अब सबसे पहले फिल्टर में कैसे यूज होगा, हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, वन फिल्टर लगा दिए। अब सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ कॉलम सेट किए हैं इन तीनों के लिए, आपको अगर सर्च बार में यूज करेंगे तो इसमें आपको कोई भी वाइल्ड कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कीजिए आपको चाहिए अजम की सैलरी देखनी है, आपको कितनी है, वो आप डायरेक्ट टाइप कर देंगे, आपके सामने आ जाएगी। या सपोज कि अगर आप लास्ट नेम भी टाइप करते हैं तो आपके पास डिटेल आ जाती है उसकी, आप देख सकते हैं आ गई थी सारी, जितने 3 नाम है 3 यहाँ शो कर रहा है अकाउंट। लेकिन अगर आपको सम चाहिए तो भी आप इसमें सर्च कीजिए, एंटर कर दीजिए, सम भी आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं। ऐसे कंटेंट्स भी यूज होगा यहाँ पर। सपोज कैम में कैम हम टाइप कर देंगे, 2 में आया हुआ है, 2 कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे भी 2 ही शो हो रहा था, तो टोटल इसका है 14816, 14816।
लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पे आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। अब अगर आपको चाहिए कि सिंगल कैरेक्टर वाले, तो आप यहाँ टाइप कर देंगे क्वेश्चन मार्क, देख सकते हैं आपके सामने आ गया। अब देखते हैं अगर हम कितनी साइज में डबल कैरेक्टर्स है, यहाँ पर आ गया है सब साइज इसमें डबल कैरेक्टर्स हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं, एक बार हम देखते हैं कितनी साइज में ट्रिपल कैरेक्टर है, यहाँ आ गया। अगर आपको देखना चाहिए ब्रैकेट वाला, तो वही आप ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, और अगर होगा तो हो जाएगा आपको यहीं पर। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे आप, एटलीस्ट वन कैरेक्टर, सिंपल क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक लगा देंगे। देख अगर आप काउंट करें टोटल 21 आना चाहिए, एक बार देख भी लेते हैं, टोटल 21। अब देख लेते हैं एक बार कि जिसमें कम से कम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक देख सकते हैं आप। अब अगला क्या हमारा, आप देखेंगे हाइफन, जहाँ पर यूज हुआ हो एक कैरेक्टर जिसमें हाइफन हो, और ये गलत जगह सर्च कर रहे हैं, इसको यहाँ पर सर्च करना है क्वेश्चन मार्क हाइफन डैश क्वेश्चन मार्क, देख सकते हैं आपके सामने आ गया, एक ही कैरेक्टर है। अगर अब ये टिल्ड फंक्शन इसमें कैसे वर्क करेगा, जैसे सिंपल वहाँ में फॉर्मूला यूज किया, हमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, टिल्ड ऐसी टेक्स्ट देख सकते हैं आप, जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं स्टार से वो यहाँ पर आ गए। लेकिन फ़ोन नंबर के लिए आप सिंपल प्रेस करेंगे प्लस, और आपके सामने जितने भी हैं फ़ोन नंबर से आपके सामने आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया, बाकी अब आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो आप खुद देख सकते हैं कि आपको इसका कहाँ यूसेज हो सकता है, किस वर्क में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।